Okay, a man is arrested while using a substance that inhibits the neuronal catecholamine transporter, which sign would most likely be observed in this person. तो हमारे पास sedation का इफेक्ट आएगा जब न्यूरोनल कैटेकोलामाइन ट्रांसपोर्टर को की इनहिबिशन होगी तो sedation होती है. A man receives a drug that increases cyclic GMP levels, which adverse effect is most likely result from this medication. तो इसमें हमारे पास थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है. Then which drug produces transient muscle fasciculation followed by muscle paralysis that is not reversed by neostrigmine. तो इसमें हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन आता है. Repeat MCQs. Then topical ocular administration of tropicamide will cause. तो tropicamide हमारे पास क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है. कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल नहीं, डायलेशन ऑफ सिलियरी मसल आएगा. वैसे कंस्ट्रिक्शन नहीं, वैसे डायलेशन आएगा. मायोसिस नहीं, माइड्रियासिस आएगा. तो करेक्ट आंसर इज रिलैक्सेशन. Then a child with asthma is being treated with an adrenoreceptor agonist to prevent bronchospasm. Which side effect is typically associated with this drug? तो जो हमारे पास adrenoreceptor agonist जो होते हैं उनका क्या होता है कि वो एक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन शो करते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा. ये उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा. ठीक है. देन हाँ, आ क्रॉप डस्टर पायलट हैज़ बीन एक्सीडेंटली एक्सपोज टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड. इफ़ अनट्रीटेड द काज ऑफ डेथ फ्रॉम सच पॉइजनिंग वुड प्रोबेबली बी. तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो इफेक्ट आता है. देन मैं we administer a pharmacologic dose of epinephrine and observe other responses at direct rate. कंट्रैक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन रेट, मतलब रेट इंक्रीज हो रहा है, कंट्रैक्टिलिटी और कंडक्शन रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडिनर्जिक रिसेप्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कार्डिक इफेक्ट्स. तो कार्डिक इफेक्ट में हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं, तो बीटा वन आएगा इसका. A patient receives ecothiopate during eye surgery. Which of the following enzyme is affected by this autonomic drug? तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है ये एंजाइम जो है इफेक्ट होगा. ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है न्यूरोट्रांस एसिटाइलकोलिन की. ठीक है, तो ये एंजाइम इफेक्ट होगा. एड्रेनालिन, डोपामीन एंड हिस्टामिन कंबाइन विद रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस देयर रिस्पॉन्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म. तो ये जी प्रोटीन कवर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. देन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में काज इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर. तो कीटामाइन, जिसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक भी कहते हैं, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ज़्यादा कर देता है. स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. तो बीटा टू जो है ये हमारे पास रिलैक्सेशन वेदोडाइलेशन में रोल प्ले करते हैं. पेशेंट इज गिवन नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्यूरिंग ओपन रिडक्शन ऑफ फीमर फ्रैक्चर. एट द एंड ऑफ सर्जरी द एनेस्थेटिक रिस्टोर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग. तो इसमें न्यूरोस्टिग्मीन आएगा. न्यूरोस्टिग्मीन हमारे पास क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, न्यूरोस्टिग्मीन जो है वो इनहिबिट कर देगी हाइड्रोलिसिस और एसिटाइलकोलिन को की हमारे पास ये करे कम्पीट करेगी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के साथ बाइंड करेगी और कम्पीट करेगी एसिटाइलकोलिन के साथ. ठीक है, और एसिटाइलकोलिन का जो कलिनर्जिक एक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो है रिस्टोर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. देन इन इन्फेंट्स द मोस्ट डेंजरस ड्रग ऑफ बेलेडोना एल्कोलाइड इज. तो हाइपरथर्मिया करवाते हैं, इसका एडवर्स इम्यूनिकार्जन में लाइन दी हुई है, हाइपरथर्मिया इसके इफेक्ट्स होता है. देन है 40-year old asthmatic patient was brought in emergency in status asthmatica. Which would be the best choice out of the following? तो अमाइनोफाइलिन हम लोग देते हैं. अमाइनोफाइलिन क्या करती है, जो ये अस्थमा के जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो आ रहे होते हैं ना, उसको ट्रीट करने के लिए हम अमाइनोफाइलिन देते हैं. ठीक है. देन द रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल एंड प्लेट रिस्पॉन्ड टू. तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन एंड निकोटीन दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि निकोटीन जो है वो मिमिक करता है एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन का एट निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. तो इस पर दोनों ही एक्ट करेंगे, एसिटाइलकोलिन एंड निकोटीन दोनों. Then a man is arrested while using substance that inhibits the neuronal catecholamine transporter. Which sign will most likely be observed in this person? तो इसमें हमारे पास sedation आएगा. Then a man receives a drug that increases cyclic GMP level. तो which adverse effect तो हमारे पास ये throbbing type of headache आएगा. Then है the most rapidly acting non-depolarizing neuromuscular blocking agent which can be used as an alternative to succinylcholine for tracheal intubation. तो इसके लिए हम पेनक्यूरोनियम यूज़ करते हैं. इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड मैस्थीनिया ग्रेविस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इड्रोफोनियम यूज़ करते हैं. देन गैंग्लियन ब्लॉकर्स very little clinical significance but used for experiment in the animals to solve the cardiovascular problem because they can block. तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो हैं
वो सारे ही जो हैं रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर देते हैं, ऑल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। देन रिगार्डिंग द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर इज अ बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। तो बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में हमारे पास मेटोप्रोलोल आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मेटोप्रोलोल आएगा। देन वन 27 old woman is diagnosed with the hypercorticism, उसका cortisol level ज़्यादा है। To determine whether cortisol production is independent of pituitary gland, you decide to suppress ACTH production by giving a high potency glucocorticoid, which of the following glucocorticoids, तो इसके लिए हम जो है वो डेक्सामेथासोन देते हैं। Then which of the following pharmacokinetic value most reliable reflect the total amount of drug reaching the target tissue after oral administration। तो एरिया अंडर द ब्लड कंसनट्रेशन टाइम कर्व जो है ये हमें फार्माकोकाइनेटिक वैल्यू देती है। Then lipid soluble xenobiotics are commonly biotransformed by oxidation to the mixed function oxidase system, which component provides the reducing equivalent for the enzyme system। तो NADPH साइटोक्रोम P450 जो है रिडक्टेज ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड करता है। देन है 17-year-old गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, सिंकिंग ऑफ हार्ट, स्वेटिंग ऑफ हैंड। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, उसमें उसको ट्रेमर हो रहे हैं, पाल्पिटेशन हो रही है। फॉर दिस शी मे बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, उसको हम बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल देते हैं, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में जो ट्रेमर पाल्पिटेशन हो रही है उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। Then a 70-year-old patient diagnosed case of benign prostatic hypertrophy also suffer from hypertension, which of the following alpha receptor antagonist सूटेबल कौन सा होगा, तो इसमें हम प्रेजोसिन देते हैं, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन भी है और बीपीएच भी है तो हम प्रेजोसिन देंगे। अगर सिर्फ उसको बीपीएच होगा देन हम उसको टमसोलोसिन देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये सिनेरियो एज एन एसक्यू भी आ जाता है, यही वाला दिया होता है और नीचे उन्होंने पूछा होता है कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे। तो हाइपरटेंशन के साथ अगर बीपीएच है तो हमने प्रेजोसिन देनी है, और अगर सिर्फ बीपीएच है तो हमने टेम्सोलोसिन देनी है। देन क्या है, आ 57-year-old वेल्स प्रोग्रेसिव वीन लॉस विद सेंसेशन प्रेशर बिहाइंड हिज आइज, हिज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डायग्नोसिस द पेशेंट विद ग्लूकोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो पाइलोकार्बिन यूज़ करते हैं। 56-year-old मैन हैज़ हाइपरटेंशन एंड एनलार्ज प्रोस्टेट, देन गिव, वही आ गया हमारे पास, हाइपरटेंशन भी है और उसको बीपीएच भी है, तो उसके लिए हम प्रेजोसिन देंगे। अगर सिर्फ बीपीएच होगा तो उसके लिए हम टेम्सोलोसिन देंगे। Then a child with strabismus is to be treated pharmacologically for a prolonged period. Which of the following drug is used for the topical route in ophthalmology and causes mydriasis and cycloplegia lasting more than 24 hours? तो जो एट्रोपिन होती है वो हमारे पास मिड्रियासिस भी करती है और साइकोप्लीजिया भी करती है, और ये ग्रेटर देन 72 आवर्स होता है, ठीक है ये। देन नेक्स्ट है, अ 16-year-old पेशेंट इज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिसीविंग नेजल ऑक्सीजन, शी हैज़ अ हार्ट रेट ऑफ 125 BPM, रेस्पिरेटरी रेट उसका भी ज़्यादा है, हार्ट रेट भी ज़्यादा है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 50 ऑफ द प्रिडिक्टिव वैल्यू, वीजिंग हेरियल्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट। तो इनमें से ऐसा ढूंढना है जिसका हमारे पास लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है इसका बीटा टू इफेक्ट नहीं होता, इसका बीटा वन भी इफेक्ट होता है लेकिन इसका बीटा टू इफेक्ट नहीं होता। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा वन होता है और बीटा टू नहीं होता। तो बीटा टू हमारे पास लंग्स में होते हैं, तो इसका जब बीटा टू इफेक्ट नहीं होगा तो ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन नहीं होगा नॉरएपिनेफ्रिन का। देन है, आ 65-year-old woman with impaired renal function and a narcotic ulcer in the sole of her right foot is admitted to the ward from the emergency department. She has long-standing type 2 diabetes mellitus, and you wish to examine her retina for a possible vascular change. Which of the following drug is a good choice when pupillary dilation but not cycloplegia is desired? अगर हम साइकोप्लेजिया नहीं करवाना लेकिन सिर्फ डायलेशन करवानी है तो फिनाइल एफ्रीन यूज़ करते हैं। ये मिनी कैप्सूल में लाइन लिखी हुई है कि फिनाइल एफ्रीन जो है ये साइकोप्लेजिया नहीं करवाती लेकिन प्यूपिलरी डायलेशन करवाती है। देन क्या है, अ 20-year-old वुमेन इज़ टेकिंग डाइफेनहाइड्रामीन for severe hay fever. Which of the following adverse effect is most likely to report? तो sedation, डाइफेनहाइड्रामीन क्या है हमारे पास, हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में मोस्ट कॉमन जो होता है हमारे पास सिडेशन आती है, ठीक है।
देन है योर 75-year-old patient with angina and glaucoma is to receive a beta blocking drug. Which of the following statement is most correct regarding beta blocking drugs? तो जो हमारे पास टिमोलोल होता है उसकी सारे बीटा ब्लोकर जो हैं वो उनकी जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं। जब हम आइज़ में यूज़ करते हैं तो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन टिमोलोल का जो है वो इफेक्ट नहीं होता एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो इसलिए हम इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। टिमोलोल लेक्स द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स देन प्रोपेनोलोल, ठीक है। देन है अ ड्रग दैट एक्ट्स एट प्री जंक्टर अल्फा टू रिसेप्टर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो इसमें ये योहिम्बीन, ये क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अल्फा टू रिसेप्टर योहिम्बीन होता है, रोवल्सिन होता है, ठीक है। देन पिन पॉइंट पीपल पेल एंड क्लेमी स्किन विद डायरिया एंड ब्लैकनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज डन ड्यू टू विच पॉइजनिंग। तो ये ओपियम पॉइजनिंग में पिन पॉइंट पीपल हमें नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास पास एमसीक्यूज हो गए एएनएस के। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।